भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों रुका है और सीज फायर क्यों लागू किया गया है? इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक दृष्टिकोण से इसकी समीक्षा करनी होगी। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। युद्धों के बाद सीख 1947, 1963, 1968 और 1999 के युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। हर युद्ध के बाद दोनों देशों को भारी जान माल की हानि हुई। खासकर 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बन गया, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। 1999 का करगिल युद्ध एक सीमित युद्ध था, लेकिन उसने भी दिखा दिया कि दोनों देशों के बीच जंग किसी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं है। इन युद्धों से यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों को युद्ध की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इसलिए अब युद्ध अंतिम विकल्प बन गया है। 2. परमाणु शक्ति और इसका संतुलन। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए और खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया। इससे युद्ध की आशंका कम हो गई, क्योंकि अब युद्ध का मतलब हो सकता है पूर्ण विनाश, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर युद्ध होता है और वह परमाणु हथियारों तक पहुंचता है, तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे न सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए। इस डर ने दोनों देशों को युद्ध से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। 3. अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भूमिका। भारत पाकिस्तान जब भी युद्ध के करीब पहुंचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप करके दोनों देशों को शांत रहने का आग्रह किया है। 1999 करगिल युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को पीछे हटने का दबाव डाला। 2001 संसद हमले और 2008 मुंबई हमले के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, लेकिन वैश्विक दबाव से युद्ध नहीं हुआ। ये देश इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं क्योंकि ये देश यहां निवेश करना चाहते हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ उनके अपने रणनीतिक उद्देश्य हैं। 4. आर्थिक मजबूरी। भारत और पाकिस्तान दोनों विकासशील देश हैं। युद्ध से संसाधनों की भारी बर्बादी होती है। विदेशी निवेशक डर जाते हैं। टूरिज्म, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी विकास और वैश्विक व्यापार पर फोकस कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को आईएमएफ और विदेशी कर्जों से जूझना पड़ रहा है। इसलिए युद्ध इनके आर्थिक एजेंडे के बिल्कुल खिलाफ है। 5. सीमा पर सीज फायर क्यों? 2003 का सीज फायर समझौता। भारत और पाकिस्तान ने 2003 में एलओसी सई लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर करने का समझौता किया था, ताकि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों को नुकसान न हो। हालांकि बीच बीच में यह समझौता टूटता रहा, लेकिन फरवरी 2021 में दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर दोबारा सीज फायर को गंभीरता से लागू करने पर सहमति जताई। सीज फायर लागू होने के कारण रोजाना होने वाली गोलीबारी से सीमा पर रहने वाले नागरिकों की मौतें और पलायन, सैनिकों की जान का जोखिम, सेना पर आर्थिक दबाव, सर्दियों में भारी लागत से सेना की तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान की छवि खराब होना। 6. बैकडोर डिप्लोमेसी, गुप्त वार्ताएं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सीधी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी गुप्त बातचीत के जरिए तनाव को कम किया गया है। इस प्रक्रिया में राजनयिक, पूर्व अधिकारी, खुफिया एजेंसियां और तीसरे देश की मदद से बातचीत होती है। उदाहरण 2021 के सीज फायर से पहले यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और पाकिस्तान के बीच गुप्त बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। 7. आंतरिक राजनीति और संकट। दोनों देशों को अपने अपने देश में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, चुनाव, आंतरिक असंतोष। पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, आर्थिक संकट, सेना और सरकार के बीच तनाव। इन समस्याओं के बीच युद्ध या तनाव बनाए रखना दोनों देशों के लिए भारी बोझ है। कभी-कभी नेता सीमित सैन्य कार्रवाई का सहारा लेते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, लेकिन वे भी पूर्ण युद्ध की ओर नहीं जाते।
निष्कर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि परमाणु हथियारों ने संतुलन बना दिया है। युद्ध का आर्थिक और मानव संसाधन पर बड़ा असर होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध को रोकता है। सीमित सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति और सीज फायर को प्राथमिकता दी जाती है। सीज फायर एक समझौता है जो अस्थायी शांति लाता है। यह युद्ध नहीं रोकता, लेकिन उसे टालता जरूर है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों रुका है और सीज फायर क्यों लागू किया गया है, इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक दृष्टिकोण से इसकी समीक्षा करनी होगी। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। युद्धों के बाद सीख 1947, 1964, 1968 और 1999 के युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। हर युद्ध के बाद दोनों देशों को भारी जान माल की हानि हुई। खासकर 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बन गया, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। 1999 का करगिल युद्ध एक सीमित युद्ध था, लेकिन उसने भी दिखा दिया कि दोनों देशों के बीच जंग किसी के लिए भी फायदे का सौदा नहीं है। इन युद्धों से यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों को युद्ध की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इसलिए अब युद्ध अंतिम विकल्प बन गया है। 2. परमाणु शक्ति और इसका संतुलन। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए और खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया। इससे युद्ध की आशंका कम हो गई, क्योंकि अब युद्ध का मतलब हो सकता है पूर्ण विनाश, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर युद्ध होता है और वह परमाणु हथियारों तक पहुंचता है, तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे, न सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए। इस डर ने दोनों देशों को युद्ध से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। 3. अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भूमिका। भारत पाकिस्तान जब भी युद्ध के करीब पहुंचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप करके दोनों देशों को शांत रहने का आग्रह किया है। 1999 करगिल युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को पीछे हटने का दबाव डाला। 2001 संसद हमले और 2008 मुंबई हमले के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, लेकिन वैश्विक दबाव से युद्ध नहीं हुआ। ये देश इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं क्योंकि ये देश यहां निवेश करना चाहते हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ उनके अपने रणनीतिक उद्देश्य हैं। 4. आर्थिक मजबूरी। भारत और पाकिस्तान दोनों विकासशील देश हैं। युद्ध से संसाधनों की भारी बर्बादी होती है। विदेशी निवेशक डर जाते हैं। टूरिज्म, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित होते हैं। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी विकास और वैश्विक व्यापार पर फोकस कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को IMF और विदेशी कर्जों से जूझना पड़ रहा है। इसलिए युद्ध इनके आर्थिक एजेंडे के बिल्कुल खिलाफ है। 5. सीमा पर सीज फायर क्यों? 2003 का सीज फायर समझौता। भारत और पाकिस्तान ने 2003 में LOC सही लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर करने का समझौता किया था, ताकि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों को नुकसान न हो। हालांकि बीच बीच में यह समझौता टूटता रहा, लेकिन फरवरी 2021 में दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर दोबारा सीज फायर को गंभीरता से लागू करने पर सहमति जताई। सीज फायर लागू होने के कारण रोजाना होने वाली गोलीबारी से सीमा पर रहने वाले नागरिकों की मौतें और पलायन, सैनिकों की जान का जोखिम, सेना पर आर्थिक दबाव, सर्दियों में भारी लागत से सेना की तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान की छवि खराब होना। 6. बैकडोर डिप्लोमेसी, गुप्त वार्ताएं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सीधी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी गुप्त बातचीत के जरिए तनाव को कम किया गया है। इस प्रक्रिया में राजनयिक, पूर्व अधिकारी, खुफिया एजेंसियां और तीसरे देश की मदद से बातचीत होती है। उदाहरण 2021 के सीज फायर से पहले UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और पाकिस्तान के बीच गुप्त बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। 7. आंतरिक राजनीति और संकट। दोनों देशों को अपने अपने देश में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
भारत, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, चुनाव, आंतरिक असंतोष। पाकिस्तान, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, आर्थिक संकट, सेना और सरकार के बीच तनाव। इन समस्याओं के बीच युद्ध या तनाव बनाए रखना दोनों देशों के लिए भारी बोझ है। कभी-कभी नेता सीमित सैन्य कार्रवाई का सहारा लेते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, लेकिन वे भी पूर्ण युद्ध की ओर नहीं जाते। निष्कर्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि परमाणु हथियारों ने संतुलन बना दिया है। युद्ध का आर्थिक और मानव संसाधन पर बड़ा असर होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध को रोकता है। सीमित सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति और सीज फायर को प्राथमिकता दी जाती है। सीज फायर एक समझौता है जो अस्थायी शांति लाता है। यह युद्ध नहीं रोकता, लेकिन उसे टालता जरूर है।